बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 46 खोलिए। सफ़ा 46 पे हम आ गए हैं बेटे। आज का दिन लिखिए, तारीख़ लिखिए। आज हम शुरू करेंगे सबक नंबर 12। क्या नाम है सबक का? चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी। अच्छा, ये देखिए तस्वीर बनी हुई है। ये तस्वीर कहाँ की लग रही है हमें? ये किसी जंगल की लग रही है। और यहाँ पे लोमड़ी कहाँ है? ये देखिए, ये जो ज़मीन पर है जंगल में खड़ी हुई, ये है लोमड़ी। और ये कौन है? ये एक कौवा है जो किसी दरख्त पे बैठा है। और इसके मुंह में क्या है? इसके मुंह में तो लग रहा है कुछ पनीर है, पनीर का टुकड़ा है। जी, तो आइए पढ़ते हैं कहानी क्या है भाई। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी। एक दिन वो बहुत भूखी थी। उसे खाने को कुछ ना मिला। उसने करीब ही दरख्त पर एक कौवे को बैठे देखा। कौवे के मुंह में पनीर का टुकड़ा था। जी बेटे, अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी। चालाक, होशियार थी, क्लेवर थी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी। वो बहुत भूखी थी। उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। फिर उसने करीब ही एक दरख्त पर एक कौवे को बैठे देखा। और कौवे के मुंह में क्या था? पनीर का टुकड़ा। लोमड़ी ने सोचा कि किसी तरह कौवे से पनीर का ये टुकड़ा हासिल किया जाए। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब सूझी यानी उसे एक तरकीब आ गई, एक आइडिया आ गया। चालाक थी ना, वो सोचती रही कि किस तरह से पनीर का टुकड़ा मिल जाए, क्योंकि वो भूखी थी। फिर सोचती रही, फिर आखिर उसे एक तरकीब सूझी। लोमड़ी ने कौवे से कहा कि मैंने सुना है कि तुम जंगल में सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो और जानवरों को बहुत अच्छी बातें बताते हो। जंगल के सब जानवर तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे भी कोई अच्छी बात बताओ। देखिए किस तरह से लोमड़ी ने कौवे को खुशामद की, उसकी बेजा तारीफ की। उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम तो जंगल में सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो, यानी जितने जानवर हैं सबसे ज़्यादा तुम अक्लमंद हो और जानवरों को तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो। भाई, जंगल के सब जानवर तो तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा कहते हैं और तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे भी कोई अच्छी बात बताओ। जब इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें की तो क्या हुआ होगा, देखते हैं। कौवा अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हुआ। ये तारीफ़ की ना लोमड़ी ने कौवे की, वो अपनी तारीफ़ सुन के बहुत खुश हुआ। मगर जैसे ही उसने बात करने के लिए मुंह खोला तो उसका पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। अब जब वो तारीफ़ सुन के बहुत खुश हो गया कि हाँ भाई, मेरी तो आवाज़ ही बहुत अच्छी है और मैं तो अक्लमंद भी बहुत हूँ और जंगल के सब जानवर मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो उसने क्या किया? उसने बात करने के लिए अपना मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला तो उसके मुंह से क्या गिर गया? पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा उठाया और जंगल की तरफ भाग गई। तब कौवे को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। जी जनाब, क्या हुआ कि लोमड़ी ने जैसे ही वो पनीर का टुकड़ा देखा कि वो नीचे गिरा है, लोमड़ी ने भाग के पनीर का टुकड़ा उठाया और फिर जंगल की तरफ भाग गई। उस वक्त कौवे को एहसास हुआ किस चीज़ का?
अपनी बेवकूफ़ी का कि मैं क्यों इसकी खुशामद में आ गया, लोमड़ी की बातों में आ गया और मैंने अपना मुंह खोल दिया और जो मेरे खाने का पनीर का टुकड़ा था वो मेरे मुंह से गिर गया और लोमड़ी लेके भाग गई। देखा आपने, लोमड़ी ने कितनी चालाकी से पनीर का टुकड़ा जो कव्वे के मुंह में था वो भी ले लिया। देखा बच्चों आपने, कितनी चालाक लोमड़ी थी ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी की खुशामद बातों में नहीं आना चाहिए। खुशामद क्या होती है कि कोई बेजा तारीफ़ करता है, जो बात नहीं होती है वो बोल रहा होता है इसके पीछे ताकि उसका कोई मकसद हासिल हो सके। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको सबक समझ आया होगा। इस सबक को दोबारा पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और खुशामदी लोगों से दूर रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।